सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आज नंबर सीरीज़ के अंदर एक नया टॉपिक जो आजकल के एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, ठीक है। नंबर सीरीज़ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर की क्लासिफिकेशन आती है, नंबर की एनालॉगी भी आती है, ठीक है। और नंबर एनालॉगी की जो आजकल की मॉडर्न फॉर्म है वो है ये टॉपिक, ठीक है। जिसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा बार देखा होगा कि भाई बोलते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये वाले नहीं निकल रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हैं, ठीक है। तो आज हम यही वाले क्वेश्चंस को हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। एनालॉगी का ही एक ये पार्ट है जिसको मैंने आपको नंबर सीरीज़ के अंदर बताया था कि जब नंबर सीरीज़ का टॉपिक करवाया था उसके अंदर बताया था कि नंबर सीरीज़ आपकी किस तरह से आ सकती है, आपकी क्लासिफिकेशन में आ सकती है, एनालॉगी के अंदर आ सकती है या सीरीज़ में आ सकती है। तो आज वही एक नया टॉपिक है, दैट इज सिमिलर सेट एनालॉगी, ठीक है। सिमिलर सेट एनालॉगी में क्या रहता है कि है एक तरह की एनालॉगी है, एनालॉगी में आपको बताया वो कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। सेम वही चीज़ है लेकिन इसको निकालने का या इसको समझने का या सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर पहले दो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक ढूंढने वाला जो नंबर है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए गए होंगे, ठीक है। और वो जो नंबर्स होंगे वो आपस में किसी ना किसी लॉजिक के साथ होगा, ठीक है। भाई जो बाकी वाले थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बड़े बार ऐसा होता है कि भाई आपको यही लगता है कि सर यही वाला मुश्किल है। मुश्किल तब तक है क्योंकि मैंने आपको जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ या ये चीज़ बताता हूँ कि भाई ये वाले क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, जितने लॉजिक आपके दिमाग के अंदर याद रहेगी उतना जल्दी याद कर लोगे। अदरवाइज अगर लॉजिक नहीं याद है तो फिर आप चाहे जितना मर्जी सोचते रहो ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस या जितनी ज़्यादा लॉजिक आपके दिमाग में रहेगी उतनी जल्दी आप ये क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। आज आके जो तरीका बताया हुआ है नंबर सीरीज़ के अंदर क्या कि भाई आपको नंबर्स की किस तरह से लॉजिक बना सकता है। भाई आपका स्क्वायर क्यूब कर सकता है, आपका मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकता है, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है ना, या स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कुछ कर सकता है या उनको प्लस माइनस कर सकता है। यही लॉजिक इसमें ढूंढने हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तीन नंबर दिए हुए हैं, ये तीन नंबर आपस में किसी ना किसी लॉजिक के साथ कनेक्ट हैं। बस वही लॉजिक जो हमने ढूंढ लिया वही लॉजिक हमने ये चार ऑप्शन में ढूंढना और अपना आंसर निकालना है, बस ये क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। हालांकि जैसे नंबर सीरीज में बताया, जैसे यहाँ पर बता दिया कि भाई यहाँ तक ही सीमित है, आपको बता दिया टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर बात यहीं से स्टार्ट होती है कि भाई लॉजिक जो है उसकी पहचान करनी, ठीक है। वही जो तरीके बताए हुए आपको क्या कि भाई आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकते हो, इसमें गैप चेक कर सकते हो, इसमें स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस देख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है या कुछ इलॉजिकल पैटर्न जो है वो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। जैसे पहला ये क्वेश्चन है आज का, जिसमें क्या लिखा हुआ है 9, 12 और 18 है। देखो एक चीज़ और, आप इसको बड़े अलग अलग तरीके से किसी भी तरीके से बना सकते हो, सोचना ही है ना जैसे मर्जी सोच लो, ठीक है। लेकिन ये है कि जो तरीका आपने लगाया है वो ऑप्शन में भी होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिखवा दिया कि ज़्यादा अप्रोच आप इनके ऊपर करनी है, ठीक है। गैप देखो, उनको मल्टीप्लाई से देखो, क्या पता मल्टीप्लाई करके या प्लस माइनस किया हो या उल्टी साइड से मल्टीप्लाई किया हो यानी कि डिवाइड किया हो, ठीक है, या फिर स्क्वायर क्यूब किया हो, ये चीज़ें सोचो, ठीक है। क्योंकि बनाने से क्या है, कुछ भी मैं किसी भी तरीके से बोल के बना सकता हूँ, हर क्वेश्चन को गैप से बना सकता हूँ, लेकिन जो लॉजिक आप लगाओगे वो लॉजिक यहाँ पर चार ऑप्शन में होना भी चाहिए, ठीक है। ये तरीका आपने सोचना है। अब यहाँ पर देखो 9, 12, 18 से किस लॉजिक से गया होगा। यहां पर देखो पहले मैं अगर गैप से देखूं कितने का गैप है, यहां पर 3 का गैप है, आगे कितने गैप है, 6 का गैप है, ठीक है। भाई हो सकता है इसमें यह लिखा हो कि भाई जितने में पहले का गैप है उसका डबल उसके आगे में है, ठीक है। या फिर यह है कि ऑप्शन में भी देखना है कि पहले 3 का गैप कहां पर है फिर 6 का गैप कहां पर है, ठीक है। ये दोनों तरीके हो सकते हैं। मैं ऑप्शन में देखूंगा कौन सा तरीका यहां पर लग सकता है। पहले मैं 3 और 6 में देखूं, पहले अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं यहां पर कितना है 5 और 12, कितने का गैप है यहां पे 7 का, उसके बाद कितने गैप है 12 का, ठीक है। भाई 3 और 6 का तो नहीं मिला। इसमें देखो 13 और 6 19 और 19 और कितने होते हैं ये 12, यहां पर भी 3 और 6 का नहीं गैप मिला। उसके बाद देखो 21 और 8 29, यहां पर 29 और कितने होते हैं 15, है ना।
44 हो गए, इसमें भी 3 और 6 का नहीं मिला। यहाँ पर देखा 7 और 6 13, यहाँ पर 13 और 14 27, यहाँ पे भी 3 और 6 का नहीं मिला। लेकिन 3 और 6 का अगर नहीं मिला, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज चेक की कि भाई जो पहला गैप है दूसरा गैप उसका क्या है, डबल है। तो भाई मैं 3 और 6 ना देख के कोई और ऐसा नंबर देखूं कि जो पहला गैप जो है वो दूसरे का क्या हो, हाफ हो, या दूसरा गैप जो है वो पहले का क्या हो, डबल हो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो भाई 7 है, अगर 7 का डबल यहां पर 14 होता तो यही सही हो जाता, ये गलत हो गया। यहां पर कितने गैप था, 6 का, है ना। यहां पर कितने गैप था, 12 का गैप था। तो यहां पर देखोगे आप कि पहले 6 का है उसका डबल आगे 12 का गैप हो गया, इसका मतलब ये हो सकता था। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, 13, 19 और 31 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये था कि जो पहले में गैप था, कितने गैप था, 6 का, और उसके आगे वाला गैप जो है वो पहले का क्या है, डबल है। तो इसका डबल कितना होगा, 12। तो 12 का गैप से ही देखो कितना बना हुआ है, 31 बना हुआ है, बन गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किया, एक लॉजिक आपने समझ लिया कि भाई जरूरी नहीं है कि गैप जो पहले में है उसी गैप से निकले। भाई हो सकता है कि जिस गैप से उन्होंने बताया हुआ उस गैप से बाकी वाले लॉजिक से देखो। ठीक है, तो अब देखो दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को निकाल लोगे, क्योंकि ये दिमाग में आपका लॉजिक जो है वो बैठ गया है, ये दिमाग में आपके आ गया है कि हो सकता है ये इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 42, 14 और 294। देखो नंबर को देख के ही मेरे को पता चल सकता है कि भाई इसको मल्टीप्लाई करना है, गैप देखना है, या स्क्वायर क्यूब देखना है। मैंने इसका गैप, पहले गैप क्यों चेक किया, भाई नंबर तीनों क्या हैं, आसपास है ना, पास पास वाले नंबर हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, गैप देख दिया। यहां पर तीसरा नंबर देखो कितना है, बड़ा है ना दोनों से। अगर दोनों से बड़ा है तो भाई ऑब्वियसली बात है बीच में एक लॉजिक क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा, है ना। मल्टीप्लाई का आएगा कि इन दोनों से कुछ नंबर बना होगा, उसको मल्टीप्लाई करके वो आया होगा। समझ गए बात को। ठीक है, अब वही हमने चेक करना है क्या लॉजिक हो सकता है इसके अंदर। अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो भाई सीधा सीधा आप देख लो बीच में एक आधी मल्टीप्लाई जरूर लगेगी। और दूसरी चीज ये कि भाई आपने परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, कि मान के चलो यहां पर अगर कहीं पे 64 आ रहा है तो भाई मैं इसको 64 ना पढ़ूं, मैं स्टार्टिंग में इसको 8 का स्क्वायर पढ़ना स्टार्ट कर दूं। क्योंकि अगर स्क्वायर क्यूब सामने दिख जाए तो वहां पर भी सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है कि मैं लॉजिक को और अच्छे से पहचान जाऊंगा और जल्दी से पहचान जाऊंगा। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, इसको किस तरह से किया होगा। इतना तो मेरे को पता चल गया कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर के आसपास कहीं भी नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर के आसपास नहीं है तो फिर क्या किया होगा, मल्टीप्लाई ही किया होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे किया होगा, भाई अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के देखूं तो कितना आता है, भाई दोनों की मल्टीप्लाई करके देखूं कितना आता है। 42 को 14 के साथ करो कितना आता है, भाई 14 दूने कितने हो गए, 28। ठीक है, 8, 2 कैरी, यहां पर 14 चौके कितने होते हैं, 56, 56 और 2 कितने हो गए, 58, 588। अब इतना तो पता है कि 588 से ही ये नंबर बना होगा। कैसे बना होगा, अगर मैं 294 का डबल देखूं तो कितना आता है, बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दिया, उसका हाफ कर दिया, ये लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, कि क्या पहले दो नंबर की कर दी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की करके क्या किया, उसका हाफ कर दिया, वो उसका आंसर बन गया। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में ढूंढो कहां पर कौन से ऑप्शन में ये आएगा कि दोनों की मल्टीप्लाई करके हाफ करें तो तीसरा नंबर होगा। ये बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। पहला है 30, 16, 242। ठीक है, 30, 16, 242। भाई 16 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, भाई 16 3 48 और 0 480। 480 का डबल करें तो हाफ करें तो कितना आता है, 240। ये कितना, 242, ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, 34, 18 और 306। ये पेन में कुछ चेंजेस है, अब ठीक है। अच्छा भाई 34, 18 और 306। भाई 18 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 18 चौके कितना होता है, 72, 2 7 कैरी, 18 तो ये कितना होता है, 54, 54 और 7 कितने हो गए, 54 और 7 61, है ना। तो
तो 612 हो गया। तो 612 का डबल हाफ कितना होता है? 306। बस बन गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका भी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4, 3 और 73 है। अब यहां पर भी देखो नंबर कैसा है, 4 है, 3 है और यहां पर कितना है? 73। अब क्या किया होगा? यहां पर भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यूब किया होगा तभी, क्योंकि ये गैप से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई भी करें तो कितना होता है? 4 3 12, 12 ही बन रहा है, 73 तो नहीं बन रहा है ना। फिर क्या होगा? अगर मैं ऐसे देखूं कि 4 3 12, 12 से 73 तक किया है तो क्या किए? मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 भी तो कर सकता है। 12 6 का 72 और 1 73 हो सकता है ऐसा। मैंने लॉजिक तो बना लिया ना, लेकिन अब ये है कि 4 ऑप्शन में भी ढूंढना कि ऐसा कहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई 6 प्लस 1। पहले ऑप्शन में देखें 7 पाए 35, 35 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70 3 210, 210 और 1 211। नहीं, ये तो 345 है, अलग है, ये नहीं आएगा। 5 के 20, 20 को 7 के साथ करेंगे 140 और 1 141। देख गया? इसका मतलब यहां पर क्या, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? 141 आएगा। ठीक है, और कोई लॉजिक लग सकता है इसके अंदर? क्या और कोई लॉजिक लग सकता है? एक और लॉजिक देखो इसके अंदर। लॉजिक क्या है कि भाई पहला जो नंबर है क्या है? 4 3 73 है ना। पहला जो नंबर है इसका कर दो क्यूब। कितना होता है? 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। और दूसरा जो नंबर है इसका कर दो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? तो दोनों को प्लस कर दो। 64 और 9 कितने हो गए? 73। ठीक है, यानी कि इसमें यह भी लॉजिक हो सकता था कि भाई 4 का क्यूब 64 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, पहले का क्यूब कर दो, दूसरे का स्क्वायर कर दो, दोनों को प्लस करोगे, जो आंसर आएगा वो थर्ड नंबर होगा। 73 लिखा हुआ है। अब 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई बन जाए कि पहले का क्यूब करूं, दूसरे का स्क्वायर करूं और तीसरा नंबर उसका आंसर हो। अब जो आंसर निकला उसी को चेक करो। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। दोनों को प्लस करो, कितना आता है? फिर से वही नंबर आया ना। ठीक है, फिर से वही नंबर आया 141, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में थे। ठीक है, तो क्योंकि ये तरीका आ जाके दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखता था, इसलिए दोनों बार उन्होंने आंसर सही रखा। पहले वाला तरीका ये था कि भाई पहले 2 नंबर की करो मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 6 + 1 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 + 1 कर दो उसके अंदर। ये तो जस्ट एक सोचा था तरीका, लेकिन वो भी आंसर निकल गया। सही लॉजिक जो था वो ये था, पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर और प्लस कर दो उनको। ठीक है, लेकिन वो तो ऐसे ही मैंने सोचा था कि क्या पता ऐसा हो सके, लेकिन वो भी सही बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वाला देखो। अब देखो यहां पर नंबर क्या है? यहां पर नंबर है 47। भाई जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके ऊपर रहो। नहीं समझ आ रही फिर से पूछ लो, लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन नहीं समझ आई कौन पे, ये वाला अच्छा, यानी कि पहले वाले लॉजिक से नहीं बना था। मेन बात है, चलो यहां पर 141 नहीं बनना था, 121 बनना था, है ना। मेरे आंसर इस हिसाब से 121 था। ठीक है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? यहां पे सॉल्व किया था कहीं पे ये वाला? ये तो ऊपर वाले से निकाला था ना कि अगर 73 आ रहा है तो उसके हिसाब से ये 121 इस तरह से आएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखें तो सेकंड ऑप्शन में 5 के 20। ठीक है, 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 120 + 1 121। ठीक है, उस हिसाब से 4 ऑप्शन में मेरा नहीं बन रहा था। लेकिन मेन बात यह है कि अगर कोई यहां पर मान के चलो एक कहीं पे 141 के 21 होता तो वो वाला लॉजिक भी सही होता। ठीक है, वहां पर शायद मेरे को कैलकुलेशन करने में कहीं गलती होगी, लेकिन मेन जो है वो इस तरह से था। ठीक है, ये जो 141 निकाला है ये वाला लॉजिक था सही। ठीक है,
चलो थैंक यू, बता दिया आपने, नहीं तो ये भी करवा के इसी लॉजिक से। लेकिन ये है कि लॉजिक ये हो सकता है, मेन बात है। अगर यहाँ पे 141 की जगह 121 होता तो मैं बना लेता, सही है ये भी, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं था। इसका जो आंसर है वो इसी तरीके से 141, ठीक है। आगे ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 47, 58 और 71, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकती है? तीनों नंबर आसपास के हैं तो क्या करेंगे, गैप से देखेंगे। गैप से देखेंगे, बताओ कितने का गैप आ रहा है? 11 का आ रहा है। फिर कितने का आ रहा है भाई? इसका मतलब लॉजिक में क्या है, पहले 11 का गैप है, फिर 13 का गैप है। अब 11 और 13 का क्या कोई ऑप्शन बन सकता है? पहला ऑप्शन है 72, 81, 90। पहले में कितने गैप आ रहा है? 9 का गैप आ रहा है। दूसरे में कितने का गैप आ रहा है? फिर से 9 का गैप आ रहा है, ठीक है। मेरे को कितना चाहिए? 11 और 13 चाहिए। आगे में देखें, 89 से 98 कितना आ रहा है भाई? 9 का आ रहा है, इसमें भी 10 का नहीं आ रहा है, ठीक है। 9 का गैप आ रहा है, उसके बाद कितने का आ रहा है? 8 का गैप आ रहा है। मेरे को कितना चाहिए? 11 और 13 का चाहिए। उसके बाद 76 से 89 कितना गैप आ रहा है? 13 का गैप आ रहा है। उसके बाद कितने का गैप आ रहा है? 16 का। मेरे को कितना चाहिए? 11 और 13 चाहिए था, है ना। लास्ट वाले में देखो कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे? 12 का, ठीक है। 68 से 80 गया है, 12 का गैप आ रहा है। उसके बाद कितने गैप आ रहा है? 8 का। भाई जो चीज़ सोची वो तो गैप नहीं हो पाया, है ना। फिर क्या होगा? फिर मैं गैप की तरफ देखूंगा फिर से। भाई जो 11 और 13 है ये कैसे बना? ठीक है भाई, 11 कैसे बना? आप यहां पर देखोगे 7 और 4 कितने होते हैं, ठीक है। यहां पर 13 का गैप कैसे बना? 8 और 5 कितने होते हैं? यानी कि जो गैप बन रहा है, जो नंबर पीछे वाला उन्हीं दोनों डिजिट को प्लस करके गैप बन रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से ऑप्शन चेक करता हूं। यहां पर कितने गैप है? पहले में 9 का, तो 7 और 2 कितने होते हैं? 9। आगे वाले में कितने गैप है? 9 का, 8 और 1 कितने होते हैं? 9। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बाकी वाले भी चेक कर लो भाई। यहां पर 8 और 9 कितने हो गए? 17 का गैप होना चाहिए था, लेकिन 9 का था, ये भी नहीं हुआ। 76 और 13 का गैप है, और 7 और 6 13, ये बन गया। लेकिन उसके आगे 8 और 9 कितने होते हैं? 17। गैप कितने का आया? 16 का, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 68 और 12 का गैप आ रहा है, लेकिन 8 और 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं। यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, आंसर एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए। अब आप जैसे ये वाला क्वेश्चन करोगे, आपके माइंड में एक और नया लॉजिक बन गया कि भाई जब गैप होता है तो हो सकता है गैप किसका हो? जो नंबर्स हैं उन दोनों को करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। लॉजिक पहचान से ही लॉजिक निकलते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये निकालो। भाई 18 का 163 की है। सबसे पहली बात क्या? मल्टीप्लाई से या स्क्वायर क्यूब से, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है पता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और 324 होता है, लेकिन ये तो 163 है। यानी कि स्क्वायर से तो नहीं चलेगा, क्यूब तो और भी ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 163 के आसपास बन जाए? 9 के साथ 18 9 कितना होता है? 162 होता है, और +1 किया हुआ है। यानी कि यहां पर लॉजिक लग गया मल्टीप्लाई 9 + 1। अगर यही लॉजिक मैं आगे वाले में देखूं, भाई 24 को 9 के साथ करूं कितना आता है? और मल्टीप्लाई 9 + 1 करूंगा तो क्या आएगा? 217। क्या वो ऑप्शन में है? फिर क्या होगा? फिर अब मैं नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। फिर मैं क्या करूंगा कि भाई मैंने ये देखना है कि ये जो 9 किया था, ये 9 आया कैसे? ये जो 9 किया था ये कैसे आया? ठीक है ना, क्योंकि यहां पर यही चीजें देखनी है कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो गैप कर रहे हो, वो कैसे आया। भाई मैं ये सोच सकता हूं कि 9 जो था वो इसी का हाफ था, ठीक है। ये जो 9 था ये इसी का हाफ था। अब
मेरे को यहाँ पर 24 को मल्टीप्लाई नो नहीं करना है, इस बार क्या करना है 24 का हाफ। 24 का हाफ कितना होता है 12। अब 24 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना होता है। 24 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, 12 चौके 48, 8 4 कैरी, 12 दूने 24 और 4 28, 288। और आगे क्या करना है +1, तो 289 है ऑप्शन में। अब तो नहीं आएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो लॉजिक अब यहां पर ये भी पता चल गया कि भाई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई 1 2 3 है तो वहां पर भी 1 2 3 करो। भाई हो सकता है जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से तोड़ मरोड़ के कोई नंबर बनाए हो, ठीक है। हो सकता है यहां पर इस तरह से कर दे, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। देखो कि यहां पर 18 मल्टीप्लाई 9 करके +1 जो किया था, ये 9 कहां से आया, हो सकता है 8 और 1 9 किया हो, ठीक है। 8 और 1 9 बनते हैं। उस हिसाब से फिर 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, किसके साथ करना था भाई, 4 और 2 कितने होते हैं 6। फिर मैं मल्टीप्लाई किसके साथ कर लेता 6 के साथ कर लेता। 24 चक्के कितने होते हैं, 24 चक्के कितने होते हैं, हाँ कितने होते हैं बताओ, 144 है ना। 144 + 1 कितना आ गया 145। अब ये भी ऑप्शन में नहीं था, है ना, इसके ये भी गलत हो जाता। मेरा लॉजिक ये वाला सही था, ठीक है। ये सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको, लॉजिक्स बता रहा हूं किस तरह से चल सकते हैं, ठीक है। ये सारे तरीके आपने लगाने हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं तरीके से जो है वो आंसर निकल जाएगा। लेकिन मेन बात ये है जो लॉजिक लगा रहे हैं वो वैलिड होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लगा दो। जहां पर की है ना कोई बीच में लॉजिक था, कोई ना कोई तरीका आपको बताया कि वाकई यार ये वाला तरीका हो सकता है। पहला तरीका जो लगाया था उसमें क्या था मल्टीप्लाई 9 + 1, उससे आंसर नहीं निकला। फिर दूसरा तरीका जो लगाया वो क्या था कि भाई जो नंबर किया है उसके हाफ के साथ मल्टीप्लाई +1, ठीक है। जो नंबर है उसके हाफ के साथ मल्टीप्लाई +1। 24 है, 24 का हाफ 12 मल्टीप्लाई किया +1 किया, आंसर मेरा निकल गया। लेकिन ये भी लॉजिक हो सकता था क्या कि दोनों डिजिट को प्लस करो उसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर +1 करो, उस हिसाब से भी आंसर निकल सकता था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार, ये वाला आप करके बताओ। अब 21 13 और 17, 21 13 और 17 बताओ ये लॉजिक किस तरह से बना होगा। लॉजिक लेकिन नंबर आगे पीछे है ना। यहाँ पर ये नंबर बड़ा था फिर छोटा आया, यहाँ पर छोटे से बड़ा आ रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा लॉजिक बताओ, किसी और ने भी बताया फोर्थ वाला है लॉजिक। सुमित निकला, यस आंसर क्या आया, आंसर आ जाके डी वाला ही आ रहा है। लेकिन ये है कि कोई लॉजिक जो है वो जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तरीका जो बताया हुआ है उसी तरीके से सोचो ना। पहला तरीका मैंने ये सोचा कि क्या कि भाई अगर मैं पहले और लास्ट में देखूँ 4 का गैप आ रहा है, लेकिन यार ये यहाँ पे ना 21 से 4 माइनस कर रहा था, यहाँ पर 7 जो माइनस कर रहे हो वो प्लस कर रहे हो, यहाँ पे 32 और 7 प्लस हो रहा है यहाँ पे, है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो तरीका आंसर जो लगा हुआ वो ये लगा हुआ है कि भाई पहले तो मैंने गैप के साथ किया तो गैप के साथ तो नहीं निकल रहा। गैप के साथ क्यों नहीं निकल रहा, पहले कितने का गैप है 21 और 13 के लिए, भाई 21 और 13 के लिए कितने गैप है 8 का, 8 क्या किए हैं माइनस किए हैं,
उसके बाद 13 में क्या किया है, +4। अब -8 और 4 का गैप देख लो अगर कहीं पे बनता है तो, ये नहीं बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि भाई इन दोनों को प्लस करो, 21 और 13 प्लस करोगे तो कितने होते हैं, कितने हो गए 34, और इसका हाफ कर दो, कितना आएगा 17, ठीक है। अब यहां पर भी देखो जो आप लास्ट ऑप्शन देख रहे थे यही इसका आंसर था, लेकिन कैसे था भाई, 32 और 40 को प्लस करो, कितने होते हैं 40 और 32 कितने होते हैं, और इसका हाफ कर दो, कितना आएगा 39 बन रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर था। यस मेन बात ये है कि लॉजिक आप लगाओगे कहीं ना कहीं से आंसर निकल जाएगा, लेकिन ये है कि उल्टे सीधे लॉजिक लगाओगे तो वो बाकी वाले भी कोई ना कोई बन जाएगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। देखो हर बार जो तरीका मैंने बताया है वो पहले ही आपको बताया कि क्या कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्क्वायर क्यूब से निकल रहा है, या फिर आपका हो सकता है गैप से निकले, ठीक है। यहाँ पर तरीका ही पहले दोनों को प्लस करो, जो आंसर आएगा उसका हाफ आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये लॉजिक आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर एक नंबर बड़ा है दो छोटे हैं, दोनों को प्लस कर लो, हो सकता है उसका मल्टीप्लाई आगे लिखा हो या हो सकता है उसका हाफ आगे लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वाला करो। क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो प्रॉपर क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं ना, वो जो दो आपको गिवन होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में क्या था, एक एक गिवन था, यहां पर दो हैं कि आपको कंफर्म हो जाएगा जो लॉजिक आपने लगाया है सही भी है या गलत है। यहां पर थोड़ा सा इसमें ज्यादा फायदा मिल जाता है, जो पहले में लॉजिक लगाया सेम वही दूसरे में भी लगना है। ऐसे मैं ऑप्शन से ढूंढ रहा था ना, यहाँ पे दूसरे से मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वाकई में यही लॉजिक है, फिर उसके बाद ऑप्शन में ढूंढूंगा। बताओ आंसर इसका, ये इजी वाला निकल जाएगा। पच्चीस और 19 में कितने गैप है, और आगे क्या है उसका 6 का मल्टीप्लाई 6 बोल दो या 6 का स्क्वायर बोल दो, ठीक है। यानी कि मेरे पास दो नंबर लिखे थे 25 19, 36 वाला एक ग्रुप था और दूसरा था 155 143 और 144। देखो यहां पर मेरे को पहचान पता क्या हुई, मेरे को पहचान ये हुई कि भाई एक ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका 6 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, बस यहां से ही मेरे को पहचान हुई, ठीक है। पहचान क्या हुई कि भाई इतना तो बताइए 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। अब आया क्या वो देखना था। यहां पर गैप देखो कितने का है 19 और 6 25, ठीक है। 6 का गैप है, अब 6 का आगे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। यहां पर आप देखोगे कितने गैप है, ठीक है। तो 12 का आगे क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, यानी कि पहले और दूसरे में जो गैप है उसका आगे क्या कर दिया हुआ है स्क्वायर कर दिया हुआ है। अब ऑप्शन में बताओ क्या आंसर आएगा, ऑप्शन क्या आएगा डी पार्ट, ठीक है। क्या आएगा भाई 17 और 22 में कितने का गैप है 5 का, और 5 का आगे क्या कर दिया स्क्वायर। बताओ कर लोगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ फिर। अब फोर्टीन 22 77, ठीक है। इसके अंदर ये था कि 14 22 और 77 का आंसर कैसे आया कि भाई 14 22 और 77 था, ठीक है। आंसर निकालने के लिए भाई इसका भी हाफ करो इसका भी हाफ करो, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7, इसका हाफ करेंगे तो 11, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आगे आंसर होगा। अच्छा आंसर क्या निकाला आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या था 18 32 और 144, ठीक है। यहां पर इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 9,
इसका हाफ करेंगे तो 16, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 144। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन है, 8 मैंने निकाल दिए, 7 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कल वाली जो है वो भी आपको मिल जाएगी, आज वाली जो पीडीएफ है ये भी आपको, ये पूरी जो है वो 15 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। इसके आंसर लास्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन इसके लॉजिक नहीं लिखे हुए हैं। लॉजिक आपने ढूंढने, आंसर के साथ मैच करने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कि आपको कंफर्मेशन मिल गई है कि जो आपने आंसर निकाला है कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं निकलेगा वो बाद में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कर लोगे भाई, यही है आपकी सिमिलर सेट एनालॉजी। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अल्फाबेटिकली भी आते हैं, जो 2-3 दिन से कोई क्वेश्चन सेंड भी कर रहा है। ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं साथ में। भाई आवाज नहीं यार, 2 मिनट की बात है यार। अब ये मेन बात है कि जिसने कल सेंड किए थे वो आज नहीं आई है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये था 40 A 18 ही है, पहले 10 है, 10 B 8 C 15 इक्वल्स टू 65। ठीक है, 4-5 मिनट लगेंगे, इसको समझ लो पहले। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक और लॉजिक दिया हुआ है, वो ये है 15 A 30 B 9 C 20 इक्वल टू 70। अगर ये दोनों लॉजिक सही हैं, कोई ना कोई लॉजिक से आंसर लिखा हुआ है, देन मेरे को बताओ 7 A 9 B 3 C 8 इज इक्वल टू व्हाट। अब ये भी मैं एनालॉजी, सिमिलर सेट एनालॉजी वाले के अंदर डाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये है कि यहां पे कुछ इतना है कि मैथमेटिकल साइंस है, तभी तो इक्वल्स टू करके आगे आंसर आएगा। ठीक है, बस वही रखना है कि ए बी सी की जगह मैं कौन सा साइन रखूं कि मेरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, और कुछ एक आधा और नंबर वाला क्वेश्चन था जो बड़े दिन से जो है वो सेंड कर रहे थे कि ये वाले क्वेश्चन आज आके नहीं निकल रहे हैं, तो आज उसकी भी प्रैक्टिस करवा दी है। अब ये ना यार, अब निकाल लेना क्वेश्चंस। मेन बात है कि अगर टाइम लग रहा है तो उसको स्किप करो, बाद में करने के लिए मार्क एज रीड करो। ठीक है, लेकिन अगर लॉजिक जैसे बताए हैं वही लॉजिक लगाओ, अगर जल्दी से निकल रहा है तो उसको निकाल दो। अच्छा बताओ इसको भाई, 40 A 10 B 8 C 15 किसके बराबर है? 65 के। ठीक है, सेम वही तरीका, जो तरीका ऊपर, यानी कि जो सिंबल ऊपर रखे होंगे, सेम वही सिंबल अगर मैं नीचे रखूं तो 15 A 30 B 9 C 20 इक्वल्स टू किसके बराबर है? 70 के। और उसी तरीके से आपने अपना आंसर नीचे लिखना है, 7 A 9 B 3 C 8। निकाल लिया, लॉजिक बताओ। ठीक है, जो इसने आंसर निकाला, ठीक है, सही निकाला है। क्या है कि भाई 40 ए की जगह अगर मैं क्या रखूं? मल्टीप्लाई 10, बी की जगह मैं क्या रखूं? डिवाइड कितना? 8, और सी की जगह क्या रखूं? प्लस कितना? 15। क्या ये 65 के बराबर आएगा? भाई 8 को 40 के साथ कर दो, कितना आएगा? 5। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 50, और 15 कितने आए? 65। बन गए। ठीक है, अब यही लॉजिक क्या, पहले में मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर क्या? प्लस। ये तीनों लॉजिक यहां पर भी रख के रखो। इसमें
15, पहले में क्या रखा मल्टीप्लाई कितना 30, फिर कितना रखा डिवाइड कितना 9, सी की जगह प्लस कितना 20, क्या ये 70 के बराबर आएगा? भाई ये 3 तियाँ 9, 5 तियाँ 15, 3 एकम 3, 10 तियाँ 30, यहाँ पे भी 10 5 कितना हो गया 50, 50 और बी कितने हो गए? सही है। अब इसकी जगह पे यही आंसर लगाओ, क्या 7, ए की जगह क्या रखा मल्टीप्लाई 9, बी की जगह क्या रखा डिवाइड 3, सी की जगह प्लस 8। भाई ये 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21 और 8 कितने हो गए? और ये ऑप्शन में भी था, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके जो है वो क्वेश्चन आएंगे आपको। एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन वो आपके लिए है, ठीक है, आप निकाल के जो है वो सेंड कर सकते हो। आपके लिए क्लास में जो है वो तो अभी निकाल के बताएंगे, बाकी वाले जो है ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्वेश्चन ये है 16A13, ठीक है, B6 C9 इज इक्वल्स टू 85, 15A20 B7 C30 इज इक्वल्स टू 125। यहां पर भी दोनों लॉजिक में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ठीक है। अब उसी हिसाब से आपने आंसर बताना अपना 10A15 B6 C20, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ऑप्शन मैं अभी बता देता हूं ताकि आप मैच कर सको। 80, ठीक है, ए ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन है 90, सी ऑप्शन है 95 और डी ऑप्शन है 98। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो।